हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के बनाए हुए दिन में आनंदित रहे और मगन रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। आमीन, हालेलुया। कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। आसपास हमारे हमको विपत्ति दिख सकती है, पेपर में विपत्ति दिख सकती है, न्यूज चैनलों में विपत्ति दिख सकती, बीमारियां दिख सकती, वायरस दिख सकते हैं और एक्सीडेंट दिख सकते हैं और 10 प्रकार की अन्य डरावनी चीजें हमको दिख सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन ये साफ साफ कहता मेरे प्रियो, कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई विपत्ति हम पर क्यों नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमेश्वर पिता हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता है। आइए हम सब मेरे प्रियो परमेश्वर के उस पहले प्रेम के पास वापस लौट चले। कई बार हम उस पहले प्रेम से भटक जाते हैं, हमारा भटकाव हो जाता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम यहाँ भटक जाते हैं मेरे प्रियो। आइए हम सब फिर से परमेश्वर के प्रेम के पास वापस दौड़ चले। सीधी सी बात है, परमेश्वर का प्रेम से ही सब शुरू होता है, परमेश्वर के प्रेम में ही सब अंत। नहीं तो हमको एक अकेलापन लगता है, एक परमेश्वर से दूरी लगती है। जब कभी भी हम अपने प्रेम का घमंड करने निकल पड़ते हैं, कभी भी हम अपने प्रेम परमेश्वर को दिखाने लगते हैं लोगों, या फिर ऐसा हमारा मनोभाव हो जाता है, हालेलुया, वैसा मनोभाव परमेश्वर नहीं चाहता। हम परमेश्वर चाहता हमारा मन हमेशा इस बात पर लगा रहे कि परमेश्वर हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करता। हमेशा घमंड कीजिए इस बात पर मेरे प्रियो कि प्रभु मुझसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक टीचिंग बहुत सबसे सामर्थ्यशाली टीचिंग है, सबसे सामर्थ्यशाली टीचिंग। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा ही इसलिए कि वो जता सके, वो दिखा सके कि परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। आमीन, हालेलुया। और कोई तरीका नहीं था, और कोई भी तरीका नहीं था, परमेश्वर को अपने बेटे को भेजना ही पड़ा। और कोई तरीका परमेश्वर के पास था ही नहीं अपने प्रेम जताने का, अपने प्रेम दिखाने का। और ये प्रेम परमेश्वर ने कब दिखाया? और ये परमेश्वर के प्रेम का नाम हमने क्या दिया है? हमने उसको नाम दिया क्रिसमस। ये क्रिसमस का सीजन ही चल रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने लौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। उस लौते पुत्र के जन्म दिवस को ही हम क्रिसमस कहते हैं, उसको मनाते हैं। असली में अनुग्रह का दिवस होना चाहिए मेरे प्रिय, अनुग्रह दिवस होना चाहिए। क्योंकि वचन साफ साफ कहता है कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई थी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आई। हालेलुया। यानी जब यीशु मसीह आया तो किस बात का जन्म हुआ? अनुग्रह और सच्चाई का जन्म हुआ। सच्चाई कौन? यीशु मसीह। अनुग्रह कौन? यीशु मसीह। तो अनुग्रह और सच्चाई को ऊंचा उठाया। आपके लिए अनुग्रह आ गया मेरे प्रियो, आपकी कमजोरियों के लिए अनुग्रह आ गया, आपके श्रापों को दूर करने के लिए एक बलिदान पैदा हो गया, परमानेंट बलिदान पैदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जिसके बलिदान हमेशा के लिए एक्सेप्टेड है, जो भेड़ के जैसे नहीं, जो बकरियों के जैसे नहीं, जो बैल के जैसे जो बलिदान नहीं है, जो इंसान का बलिदान है, इंसान के रूप में परमेश्वर का बलिदान है, जो सिर्फ एकमात्र बलिदान है जो परमेश्वर के द्वारा एक्सेप्टेड है परमानेंटली। हालेलुया। हमेशा हमेशा के लिए यीशु मसीह परमेश्वर का बलिदान है, एक्सेप्टेड है परमानेंटली। अब जानते कायन और आबिल के किस्से में मेरे प्रियो, आबिल का खून कायन ने कर दिया था, लेकिन क्यों किया था? जलन के कारण, ईर्ष्या के कारण उसकी जो ऑफरिंग थी एक्सेप्ट नहीं की गई थी कायन की, लेकिन आबिल की ऑफरिंग एक्सेप्ट कर ली गई थी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को सुगंध आई थी उसकी भेंट से। उसकी भेंट परमेश्वर को पसंद आई थी, उसकी भेंट वैसी ही थी जैसा परमेश्वर चाहता था। लेकिन कायन ने कुछ भी उठा के एक्सेप्ट कर दिया, परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। परमेश्वर ने इसलिए अब के समय में
यदि हम परमेश्वर पिता के पास कोई और बलिदान लेके जाए, कोई भेड़ को ले जाए, कोई बकरी को ले जाए, कोई किसी बैल को ले जाए, या फिर अपना द्वार अपने आप से हम किसी और द्वार से या किसी और दीवार से कूद के जाने की कोशिश करें, देखो परमेश्वर मैंने इतने इतने पैसे यहाँ के लोगों को दे दिया हूं, मैंने इतने गरीब लोगों को फंड किया हूं, मैंने इतने ज्यादा निर्बुद्धि इतने ज्यादा निर्धन लोगों को, नीडी लोगों की मदद कर दिया हूं, इसलिए मेरा तो स्वर्ग राज्य में घुसना, मेरा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना बनता है। परमेश्वर कहेगा बिल्कुल नहीं। इस समय परमेश्वर के लिए अच्छा काम करने वाले कैसे होंगे? काइन के समान। वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए। अच्छा काम करना अच्छी बातें होती है धरती पर मेरे प्रियो, लेकिन अगर आप ये सोचते कि आप अच्छा काम करके स्वर्ग राज्य चले जाएंगे तो वो आपके लिए गलत बात है। उसको परमेश्वर फरीसियत में गिनेगा। अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो आपके जीवन में यीशु मसीह का होना बहुत जरूरी है। और यही है क्रिसमस का संदेश मेरे प्रियो। क्रिसमस का संदेश सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के विषय में ही है। यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह को एक्सेप्ट कीजिए, यीशु मसीह की आशीष है आपकी, स्वर्ग राज्य आपका। हालेलुया, हालेलुया। और बाकी सारी जितनी बातें हैं, बाकी कोई दीवार से कूद कर हम जा नहीं सकते कि हम ये काम करें वो काम करें तो प्रभु में तो स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, वो सब झूठ है। सच बस इतना है, यीशु मसीह के पीछे भागो। यीशु मसीह ही सच्चाई है, यीशु मसीह ही हमारा असली उद्धार करता है। यीशु मसीह ही हमारा वो बलिदान जो अब के समय में एक्सेप्ट किया जाएगा। काइन के बलिदान के जैसे कुछ भी उठा के नहीं ला रहे हम कि भले काम और दूसरी चीजें और ये चीजें करके मैं स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाऊंगा, नहीं। हम आबिल के जैसे जो परमेश्वर चाहता था वही ऑफरिंग लेके आए हैं, वही भेंट लेके आएंगे। वो भेंट क्या है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, इसलिए मेरा स्वर्ग राज्य की पुस्तक में नाम लिखा हुआ है। हर एक जन जो यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, इतना आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है, इतना आसान है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये है क्रिसमस मेरे प्रियो। पूरा महीना क्रिसमस का, ये पूरा समय क्रिसमस का, इसको आनंद के साथ मनाइए। और फिर साल भर तो यीशु मसीह ने हमारे अंदर जन्म ले लिया है, वही हमारा क्रिसमस है मेरे प्रिय। मना लिया। ये तो एक दिन है जिसको हम मनाते हैं क्रिसमस के रूप में। ठंड के समय में यीशु मसीह का जन्म हुआ था अस्तबल में। मना लिया। यीशु मसीह गरीब बन गया कि हम अमीर बन जाए जीवन के हर क्षेत्र में। क्योंकि आप देखिए यीशु मसीह के पास कपड़े नहीं थे, पैसे नहीं थे, घर नहीं था, हालेलुया, धन नहीं था। हालेलुया। सिर्फ एक क्षेत्र तो नहीं बोला प्रभु ने धन नहीं था। यीशु मसीह के पास क्या क्या नहीं था? यीशु मसीह के पास घर नहीं था, यीशु मसीह के पास ढकने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, यीशु मसीह के पास रहने के लिए घर नहीं था, यीशु मसीह के पास बहुत सारी धन नहीं था। ये सारी चीजें देने के लिए यीशु मसीह हमको हमारे जीवन में आया। अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। स्वर्ग राज्य देने के लिए, सबसे बड़ी बात सैल्वेशन देने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। तो सारी आशीषें देने के लिए यीशु मसीह हमारे जीवन में आया। इसलिए किसी एक चीज पर फोकस ना रहे कि वो एक चीज आएगी तो ही नहीं। परमेश्वर आशीष देता है, उस आशीष हमको धनवान बनाती है। अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह लाया मेरे प्रियो। वचन कहता है उसकी बहुतायत से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। तो अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह लेकर आया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। जीवन की हमारी हर एक बात की पूर्ति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं यीशु मसीह ने मुझे क्रिसमस के लिए क्या बातचीत किया? क्रिसमस, असली में क्रिसमस का अर्थ होता क्या है? क्रिसमस का अर्थ होता क्या है मेरे प्रियो? क्रिसमस का असली अर्थ होता है देना। आमीन, हालेलुया। क्रिसमस का असली अर्थ होता है गिविंग। क्रिसमस का असली अर्थ होता है देना, क्लियर शब्दों में देना। हालेलुया। जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसा आनंद आएगा क्रिसमस का। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमको सब कुछ मुफ्त में दिया मेरे प्रियो, अपने मुफ्त की धार्मिकता। और ये परमेश्वर ने हमको दे के सिखाया है यीशु मसीह को भेज के हमारे जीवन में। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, अनुग्रह सच्चाई को यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया, अपनी धार्मिकता का दान भी यीशु मसीह मुफ्त में दिया। आमीन, हालेलुया। कुछ बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो, जो मैसेज से थोड़ा हटके जो परमेश्वर ने मुझे बताया है, जो लिखा है आमोस 3 के और उस 6 में, एक वार्निंग जैसी आप कह सकते हैं इसको, कि इज
a trumpet blown in a city and the people are not afraid. Does disaster come to a city unless the Lord has done it? Does disaster come to a city unless the Lord has done it? क्या तबाही एक शहर में आ सकती है जब तक परमेश्वर ने उसे ना किया हो? हालेलुया। अब ये किस शहर के विषय में बोल रहा है, किस जगह के विषय में बोल रहा है? क्या ये इज़राइल के विषय में बोल रहा है प्रभु? लेकिन ये एक चेतावनी है मेरे प्रियो, एवं एक वार्निंग है जो प्रभु इस समय पे बोल रहा है कि इज अ ट्रम्पेट ब्लोन इन अ सिटी एंड द पीपल, क्या शोफार बजाया जाता है एक शहर में और लोगों को डर नहीं लगता? क्या तबाही एक शहर में आती है जब तक परमेश्वर ने उसे ना किया हो? यानी कहीं पर में कुछ किसी बात की तैयारी या किसी बात की तबाही की तैयारी है मेरे प्रियो, हालेलुया, जो होने वाली है। हो सकता है जिसकी वार्निंग परमेश्वर दे रहा हो। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, परमेश्वर प्रेम करने वाला, परमेश्वर कृपालु परमेश्वर है, लेकिन क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर ये किसी एक शहर के लिए प्रभु चेतावनी दे रहा है। हालेलुया। हो सकता है इज़राइल के लिए, आमीन, हालेलुया। तो ये वचन परमेश्वर मुझसे देने के लिए कहा। आइए हम सब वचन में जाते हैं मेरे प्रियो, मैसेज में जाते हैं इस क्रिसमस के। हालेलुया। ये तो होना ही है मेरे प्रियो, जो वचन मैंने आपसे कहा, क्योंकि यीशु मसीह के आने का समय बहुत निकट है। यीशु मसीह जन्म ले लिया है, अब यीशु मसीह के आने का समय निकट है, तो दोनों ही हमारे लिए आनंद का कारण है। तो दोनों ही के आशा में आनंद मनाए, दो रैप्चर की आशा में आनंद मनाए और यीशु मसीह जन्म ले चुका उसका भी आनंद मनाए। आमीन, हालेलुया। प्रभु के इस फ्री के अनुग्रह का हम धन्यवाद करते हैं। जब यीशु मसीह आएगा तब उठा के ले जाएगा मेरे प्रिय, आमीन, हालेलुया। तो देना जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमको मुफ्त में दिया है। यीशु मसीह ने हमको मुफ्त में दान दिया मेरे प्रियो, हालेलुया। भजन यूहन्ना 3:16 कहता, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने हमें इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह मिट ना जाए परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या आपने यहाँ पे कुछ नोटिस किया? यहाँ पे गिव की बात चल रही है, यहाँ पर देने की बात चल रही है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता, फॉर गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटेन सन। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया गिविंग, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले गिविंग किसने किया? सबसे पहले देना स्टार्ट किसने किया? सबसे पहले देना स्टार्ट किया खुद परमपिता परमेश्वर ने। परमपिता और परमेश्वर ने पहले यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया और दे के दिखाया कि हम से परमेश्वर पिता कितना ज्यादा प्रेम करता है, आमीन, हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह जब इस संसार में आए, संसार में आकर हमारे लिए अपनी जान दे दी, और जान देकर यीशु मसीह ने यह दिखाया कि यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करते हैं। ये तीनों एक है मेरे प्रियो, परमपिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, लेकिन तीनों अलग अलग रूप में हमारे जीवन में आए हैं, आमीन, हालेलुया। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा, यीशु मसीह जब गए उन्होंने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दिया, हालेलुया, हमारे अंदर भेज दिया, आमीन, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ अब तक है और अनंत काल तक रहेगा, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया, मुफ्त में दिया, हालेलुया। यीशु मसीह को दिया, यीशु मसीह ने अपनी जान दी। परमेश्वर हमको सिखा रहा है गिविंग के विषय में मेरे प्रियो, आमीन, हालेलुया। तो देना खुद एक अनुग्रह का एक्ट है, यानी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, इसलिए यीशु मसीह को हमारे जीवन में दिया। यीशु मसीह ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया, इसलिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दिया, आमीन, हालेलुया। ये एक अनुग्रह का एक्ट है, एक अनुग्रह की क्रिया है, एक अनुग्रह की क्रियाएं हैं मेरे प्रियो, जो परमेश्वर हमको सिखाता है, हालेलुया। हम कभी भी इस योग्य नहीं थे कि यीशु मसीह जो संसार का परमेश्वर है, जो मुक्तिदाता है, जो ब्रह्मांड का परमेश्वर है, जो यीशु परमपिता जो परमेश्वर है, हम कभी भी इस योग्य नहीं थे कि यीशु मसीह के द्वारा बचा लिए जाए, हालेलुया।
हमको तो ये पता भी नहीं था, हम पाप में जी रहे थे, हम पाप की दशा में बहते चले जा रहे थे, हम शराबों में थे, दंड में थे, हमको पता भी नहीं था, एक अजीब लाइफस्टाइल में जी रहे थे। लेकिन यीशु मसीह आया, आकर हमको हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमको बचाया, हमको चुन लिया पापियों में से, हमको चुन लिया कीचड़ में से, हमको चुन लिया गंदगी में से बाहर निकाल के, हमको अपने बच्चे बना लिया। क्यों बना लिया? सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो परमपिता परमेश्वर हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है और उसका अनुग्रह हमारे जीवन पर हुआ। अनुग्रह का मतलब यह है कि हम इस योग्य नहीं थे। हालेलुया। अनुग्रह किया यानी यीशु मसीह दिया। अनुग्रह किया यानी यीशु मसीह हमारे जीवन में दिया, मुफ्त में दिया। आमीन। हालेलुया। मुफ्त में दे दिया। हमको पता भी नहीं था हमको यीशु मसीह की आवश्यकता है, लेकिन हमको यीशु मसीह दिया गया और अब हम यीशु मसीह में अनंत काल के लिए बने हुए हैं। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह यीशु मसीह का हुआ हमारे जीवन पर। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी परिपूर्णता में से हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला। क्योंकि यीशु मसीह पूरा अनुग्रह है, इसलिए उसकी परिपूर्णता में से हमको मिला है अनुग्रह पर अनुग्रह। आप किसी व्यक्ति से मेरे प्रियो वो ही प्राप्त कर सकते हैं जो उसके पास है। जैसे कि आप अगर एक शॉप में जाएं, आपको एक जनरल स्टोर में जाएं, एक किराना स्टोर में जाएं, तो आपको वहां पर किराने की चीजें मिलेंगी, आपको वहां पर कपड़े नहीं मिलेंगे खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि कपड़े आपको कपड़े की दुकान में मिलेंगे। हालेलुया। कपड़े की दुकान में आपको किराना के सामान नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि किराना के सामान आपको किराना की दुकान में मिलेंगे। हालेलुया। तो जो जिसके पास जो है वो वही तो देगा। यीशु मसीह के पास सैल्वेशन है, यीशु मसीह के पास उद्धार है, यीशु मसीह के पास रिन्यूअल ऑफ यूथ है, यीशु मसीह के पास आशीष है। तो जो यीशु मसीह के पास है वो सब हमको यीशु मसीह ने दे दिया। तो यीशु इसलिए लिखा है उसकी परिपूर्णता में से हमको मिला अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि यीशु मसीह अनुग्रह से भरा हुआ है, इसलिए हमारे जीवन पे उसने अनुग्रह दिया और बस उसने एक बूंद अनुग्रह डेला है मेरे प्रियो, हमारा जीवन पलट गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 5 और उसके 8 से 10 में कि परमेश्वर अपने प्रेम को इसमें दिखाता कि जब हम पापी ही थे यीशु मसीह हमारे लिए मर गए। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने खुद एक अनुग्रह का क्रिया करके हमारे जीवन में यह दिखाया कि वो हमसे कितना ज्यादा प्रेम करता है। आमीन। नीति वचन 11 के 24 में वचन कहता, वन गिव्स फ्रीली yet grows all the richer, another withholds what he should give and only suffers want। एक जो है वो मुफ्त वो फ्रीली देता है और वो बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आपने क्या बढ़ने का राज जाना मेरे प्रियो? बढ़ने का राज आता है, प्रॉस्पर होने का राज आता है देने में। मसीहियत और परमेश्वर का वचन, मेन परमेश्वर का वचन तो यही सिखाता, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। मसीहियत तो यही सिखाती है, परमेश्वर का वचन यही सिखाता मेरे प्रिय। देने से हम कभी गरीब नहीं होंगे, देने से जो है हम बुद्धिमान कहलाएंगे। एक जो है मुफ्त में देता है और वो और बढ़ता जाता है, और एक जो है वो प्रॉफिट करता और प्रॉस्पर हो जाता है। एक जो है वो उसको प्रॉफिट मिलता है और वो उन्नति करने लगता है। हालेलुया। उन्नति करने लगता है। तो उन्नति का एक रास्ता है देना मेरे प्रियो। आमीन। आप जानते हैं जैसे एक उदाहरण के लिए शेयर मार्केट में आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, आपको बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं। आप क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको उसका रिटर्न भी वापस चाहिए और आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए। लेकिन शेयर मार्केट से आप ये नहीं कह सकते कि अगर हम उसमें दे रहे हैं तो हमको वापस मिलेगा बहुत। हालेलुया। उसमें लॉस भी होता है। हालेलुया। उसमें लॉस भी होता है। तो शेयर मार्केट का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जब हम मसीहियत में देते हैं, जब हम यीशु मसीह में देते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमको परमेश्वर कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा, हमको वापस मिलता है। और सिर्फ धन के मामले में नहीं, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से हर एरिया अफेक्ट करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको देना सिखाया अपना जीवन दान देके।
परमेश्वर ने हमको देना सिखाया मेरे प्रियो। हालेलुया, हमको परमेश्वर ने देना सिखाया अपने जीवन का दान दे के। और हमको भी परमेश्वर, और हमसे नहीं कहता प्रभु अपने जीवन का दान दे दो, हमसे परमेश्वर कहता दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मसीही जीवन जीने का तरीका, अनुग्रह का तरीका। हालेलुया। जब हम देते हैं गरीबों को, जब हम देते हैं जरूरतमंदों को, जब हम दशमांश देते हैं, हम भेंटें देते हैं, हालांकि तो हम और बहुतायत में बढ़ते रहते हैं। भेंटें देना बहुत, वो हम उसमें बहुतायत से आगे बढ़ते रहते हैं मेरे प्रियो। प्रभु का अनुग्रह कहलाता है देना, क्रिया कहलाती है देना। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम कंजूस ना बने रहे। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रॉस्पर करते रहे, हम आगे बढ़ते रहे और हमारे जीवन में कोई घटी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर खुद चाहता हमारे जीवन में कोई घटी ना हो। ये मैंने हालेलुया। परमेश्वर हमको रिजेक्ट नहीं करता, रिजेक्शन दिख सकता है, हमको रिजेक्ट नहीं करता, परमेश्वर हमेशा एक्सेप्ट करता हमको। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर का तरीका हम समझे। परमेश्वर ने दिया है, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लूक 6:38 में वचन कहता है, दो और तो तुम्हें भी दिया जाएगा, भले माप में और दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ तुम्हारे भूसम में तुम्हारे गोद में उडेला जाएगा। हालेलुया। क्या? वही जो तुम देते हो। हालेलुया। और जिस माप से तुम देते हो उसी माप से तुमको भी दिया जाएगा। हालेलुया। जिस माप से तुम देते हो उसी माप से दिया जाएगा। हालेलुया। तो संसार के लोग कहते हैं बचाओ बचाओ, सेविंग्स करो सेविंग्स करो। ये एक अच्छी बात है, ये एक बुद्धिमानी में गिनी जाती है। सेविंग करना, सेव करके हमको रखना चाहिए, ये एक अच्छी बात है और ये बिल्कुल सही बात है, सेविंग करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का तरीका क्या है कि जो सेविंग हम करते हैं, हम जो भी है हमारे पास, जो भी इनकम का है, उसको हम दें, ऑफरिंग में दें, दूसरी चीजों में दें। जब हम देते हैं तो हम खुद बढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। जब हम देते हैं तो हम खुद बढ़ने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर का तरीका यही है, जब तुम दोगे तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। एंड इट विल बी गिवन बैक टू यू विद द मेजर यू हैव मेजर्ड। जिस माप से तुमने मापा है वही माप में तुम्हारे लिए नापा जाएगा। हालेलुया। तो क्यों ना हम अपने माप को बढ़ाएं। आमीन, हालेलुया। और यही परमेश्वर का तरीका है। जो भी हमारे पास छोटा है, जो भी हमारे पास थोड़ा है, हालेलुया, हम परमेश्वर को दें और वो बहुतायत हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर को क्यों परमेश्वर चाहता कि हम परमेश्वर को दें? क्योंकि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बहुतायत पर भरोसा करें, हम रिचेस पर भरोसा करें, ये चीजें हमारे पास हों, लेकिन इस पर हमारा भरोसा ना हो। हमारा भरोसा यीशु मसीह पर हो, कि वो कहता है कि वो सप्लायर है। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस। अपनी बहुतायत के अनुसार सप्लाई करेगा। आमीन, हालेलुया। वो चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें हर बात के लिए, और भली हमारे पास हो या ना हो। हालेलुया। जीरो से हीरो बनाने वाला परमेश्वर है। तो कहानी जो है वो शुरू होती है, एक कहानी के जरिए मैं आपको कुछ बात समझाता हूं मेरे प्रिय। परमेश्वर का अनुग्रह कैसा है, परमेश्वर की दया कैसी है, परमेश्वर का प्रेम कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर कैसे, आप देखिए, अन्य जातियों को पुराने नियम से लेके नए नियम तक परमेश्वर इस्तेमाल करता रहा कि वो इजरायलियों को शिक्षा दे दे कभी कभी। हालेलुया। जैसे एक सिरोफिनिशियन स्त्री थी, एक सूबेदार था अन्य जाति का, वैसे ही एक अन्य जाति की स्त्री थी जिसका नाम था जराफात की विधवा। इसके बारे में बाइबल में दिया हुआ। परमेश्वर इजरायलियों को एक कुछ सिखा रहा था कि परमेश्वर जब इनकी मदद कर सकता है तो इजरायली तो फिर भी परमेश्वर के लोग हैं। तो हम कौन है? परमेश्वर के लोग। हालांकि कई बार परमेश्वर उनका इस्तेमाल, लेकिन परमेश्वर, अब तो हम सिर्फ इजरायली नहीं रह गए, अब तो हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री इजरायलियों से बढ़ के भी हो गए। हालेलुया। अब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो परमेश्वर हमको सबसे ज्यादा ऊंचा उठाकर रखता है, अन्य जातियों से भी ज्यादा। हालेलुया। इनके लिए लाइट परमेश्वर ने हमको बनाकर रखा है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम जराफात की विधवा के बारे में पढ़ते तो उसमें क्या था कि आखिरी मील बचा था, आखिरी खाना बचा था,
और उन्होंने लकड़ी इकट्ठा कर रहे थे कि वो आखिरी जो मील है, आखिरी जो खाना है, उसको वो बनाकर खा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एलिया को भेजा सरफात की विधवा के पास, जहां पर वो विधवा से मिला और उससे कुछ रोटी मांगी खाने को। उस विधवा स्त्री ने जो एलिया को अपने घर में इनवाइट किया और उसको आखिरी जो आटे का आखिरी हिस्सा और जो तेल, हालेलुया, और जो तेल है उसके लिए उसको बनाकर एलिया को खिलाने के लिए उस स्त्री ने रख दिया। हालेलुया। उस स्त्री ने उसके पास जो आखिरी था वो भी रख दिया। अब आप जानते मेरे प्रियो, जो जराफत की स्त्री थी वो एक अन्य जाति वाली स्त्री थी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया और परमेश्वर ने उसको, जब उस स्त्री ने आज्ञा मान ली एक बार एलिया की, तब उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के चमत्कार हुए। असली में यहां पर जो मैं आपकी बातें ध्यान खींचना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो इसकी ओर है कि कैसे उस विधवा स्त्री ने विश्वास दिखाई, कैसे उस विधवा स्त्री ने दिया, कैसे उस स्त्री ने दिया। देने के विषय में मैं आपकी ध्यान खींचना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, कि उस विधवा स्त्री ने कैसे दिया। हालेलुया। जो उसके पास आखिरी था उसने वो भी दे दिया। और उसके बाद उसके जीवन में क्या हुआ? उसके बाद उसके जीवन में हुआ कि उसकी जो घटी थी वो चली गई और उसके पास एलिया ने उसको आशीष दी कि उसके बाद कि अब उसको कोई भी घटी ना होगी। हालेलुया। खाने की उसके पास कोई भी घटी ना होगी। ये एलिया ने उसको आशीष दी और उसका जो पुत्र था, उसके पुत्र उसको आशीष दी और उनसे वाचा बांधी कि तेरा आटा और तेरा तेल कभी भी मेरे प्रियो घटेगा नहीं, बल्कि उमड़ता रहेगा। ये कभी घटेगा नहीं। आपने एक बात यहां पे नोटिस की मेरे प्रियो, एलिया ने सिर्फ आटे में और तेल के लिए आशीष बोली। एलिया ने आटे और तेल के लिए आशीष बोली। क्यों? क्योंकि उसको वो ही दिया गया था। उसने बाकी चीज के लिए कुछ नहीं बोला। तो जो जिसके लिए उसने बोला, तो वही चीज की घटी उसके जीवन में कभी नहीं हो पाई मेरे प्रियो। हालेलुया। हालेलुया। तो जो हम देते हैं मेरे प्रियो, उस चीज की घटी हमारे जीवन में कभी नहीं होगी, ये याद रखिएगा। हालेलुया। जो भी हम देते हैं, चाहे कपड़े हो, चाहे पैसे हो, चाहे जो भी हो, हालेलुया। कुछ ऑफरिंग है जो हमारे एंटायर लाइफ को इफेक्ट करती है, मगर कुछ देना है जो सिर्फ उसी एरिया को इफेक्ट करती है, हमारे देने को इफेक्ट करती है, जिस चीज को हमने दिया है। हालेलुया। दूसरा बेनिफिट जो उस स्त्री को हो गया कि उस विधवा स्त्री का पुत्र जो है वो बीमार हुआ और मृत्यु हो गई, और फिर वो एलिया की प्रार्थना के कारण जीवित भी हो गया। तो उस स्त्री के घर में खुशियां ही खुशियां लौट आई। हालेलुया। जो उसके बेटे के जाने के कारण चली गई थी। आमीन। हालेलुया। तो ये है विश्वास करना परमेश्वर पर और विश्वास करके देना। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इसलिए देता हूं मेरे प्रियो। देना एक विश्वास की क्रिया में आता है। आप विश्वास करते इसलिए आप देते। आप दशमांश पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमको आशीष देगा इसके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ही हमारी सारी आशीषों का स्रोत है, इसलिए हम दशमांश दे रहे हैं। क्योंकि आप विश्वास करते, आप इसलिए दे रहे हैं। आप विश्वास करते इसलिए आप दे रहे हो। मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं दे रहा हूं। आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इसलिए मैं दे रहा हूं। तो ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि वो हमको देने के विषय में सिखाता है। इस क्रिसमस में देना, जब हम देते लोग, तो हमारा हृदय आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। आमीन। हालेलुया। तो क्रिसमस जो है ये पूरा देने के विषय में। भजन संहिता 112 का 5 भी कहता है कि भला होता है उस मनुष्य के साथ जो उदारता के साथ देता है। उदारता से दीजिए मेरे प्रियो। हालेलुया। उदारता से आशीष बोलिए, उदारता से सारी काम को कीजिए, देने को कीजिए और परमेश्वर की आशीषों को दीजिए। और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखिए। आमीन। हालेलुया। अपने शरीर में देखिए, अपने आसपास की लाइफ में देखिए, अपने परिवार में देखिए। आमीन। हालेलुया।
हालेलुया। मैं आशा करता हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर ने आपसे अद्भुत रूप से बातचीत की होगी। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। आमीन हालेलुया। धन्यवाद 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 देता हूँ मेरे अद्भुत परमेश्वर, आपके अनुग्रह के लिए। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। बिना आपके हम कुछ भी नहीं, बिना आपके हम कुछ भी नहीं, बिना आपके हम कुछ भी नहीं। सारी महिमा यीशु मसीह को मिले, सारी महिमा आदर और आदर यीशु मसीह को मिले, सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। अब्बा पिता, आप ना हमें कभी छोड़ेंगे, ना हमें कभी त्यागेंगे। अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह पर अनुग्रह कीजिए। मर्सी पर मर्सी मर्सी। हर एक स्ट्रेंजर्स को हमारे लैंड में से बाहर निकाल फेंकिए प्रभु परमेश्वर, जिनका कोई अधिकार नहीं है कि हमारे वो लैंड में रहे मेरे प्रभु। हालेलुया। आप हमारी भूमि को लहू के बाड़े में रखे मेरे प्रभु परमेश्वर। आप अपनी इच्छा हमारे जीवन में पूरी कीजिए। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, करुणा पर करुणा, दया पर दया करते रहे करते रहे करते रहे निरंतर प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हमको आपकी जरूरत है। हालेलुया। आप चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। लोगों के हाथों को चंगा कीजिए, लोगों के कानों को चंगा कीजिए, आंखों को चंगा कीजिए, आंखों को चंगा कीजिए, आंखों को चंगा कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आपका अनुग्रह उतरे, आपकी बुद्धि हमारे जीवन में आया प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, अब प्रभु यीशु मसीह होने दे प्रभु, आपकी इच्छाएं पूरी होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आप अब, क्योंकि प्रभु अंत का समय चल रहा प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, हम आपके आने को भी मनाए और आपके पैदा होने को भी मनाए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहे बना रहे बना रहे प्रभु परमेश्वर, और आपकी इच्छा पूरी हो। चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, और रोके काम पूरे होने लग जाए प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह में, आपकी मर्जी में, आपके अनुग्रह में। हालेलुया। लहू का बाड़ा प्रभु अपने लोगों के चारों ओर लगाए प्रभु। इंडिया में मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में आपका अनुग्रह उतरे। आइडोलेट्री अडल्ट्री इंडिया से, जबलपुर शहर से मध्य प्रदेश से उखाड़ फेंके। और प्रभु परमेश्वर आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। इंडिया को, जबलपुर शहर को, मध्य प्रदेश को आशीष दीजिए। मध्य प्रदेश को बहुतायत से आशीष दीजिए। और प्रभु होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर, अमेरिका इजराइल पे आशीष दीजिए। आपको सारा आदर और महिमा देता हूँ मेरे अनुग्रहकारी अब्बा पिता। अनुग्रह पर अनुग्रह, और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।